नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स। एक हथेली हमारे पास है और इस हथेली का अगर हम विश्लेषण करते हैं, एक नज़र देखते हैं, तो देखिएगा, बड़ी सुंदर ढंग से समझने की यहाँ पे कोशिश करिएगा। हथेली अगर आप देखोगे, एक चौकोर किस्म की हथेली यहाँ पे नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा मेहनती है, मेहनत करने में कभी जो है पीछे नहीं रहते हैं और जीवन काल में कायरता नहीं है। जीवन के जो सिंपल फॉर्मूला है कि जब मेहनत करेंगे और सही दिशा की ओर मेहनत करेंगे, तभी जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी, तभी हमें कोई चीज़ मिल सकती है और हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। सिंपल है, मगर अपने जीवन में ये आदर्श रखने वाला व्यक्तित्व आपका है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है, अगर आप प्रैक्टिकल रूप में भी देखो तो आपकी हथेली में निम्न मंगल क्षेत्र पे बहुत सारी रेखाएं दौड़ती हुई दिखाई दे रही हैं और एक दूसरे को काटती हुई यहाँ पे अलग अलग तरह में दिखाई दे रही है। और देखिएगा, जब भी निम्न मंगल क्षेत्र पे इस तरह की रेखाएं दिखाई दें, इस प्रकार की रेखाएं दिखाई दें, तो व्यक्ति को ये कन्फ्यूजन की स्थिति में डालती हैं, दुविधा की स्थिति में डालती हैं। और जो डिसीजन लेने की क्षमता होती है, जो निर्णय लेने की क्षमता होती है, उसमें बहुत ज़्यादा असर ये डालती हैं और कहीं ना कहीं जो है मानसिक दबाव भी व्यक्ति के ऊपर बराबर बना रहता है। और अगर ये ज़्यादा रूप में हो जाए तो पेट संबंधी विकार भी उत्पन्न कराती है, या आँखों संबंधी विकार भी उत्पन्न कराती है, या हाई ब्लड प्रेशर जिसे कहते हैं, उच्च रक्तचाप की बीमारी, या थोड़ी शरीर में कंपन होना, इस तरह की चीज़ें भी ये बहुत ज़्यादा खराब होने पे करती हैं। ये मंगल है। दूसरी अगर हम बात देखें, यहाँ पे सरल ढंग से कोशिश करता हूँ मैं बताने की, आप समझने की कोशिश करें। अगर हमारी हथेली में जैसे ये प्रमुख रेखाएं हैं और इन रेखाओं को कोई रेखाएं अगर इस तरह से काट रही हैं निरंतर, ये भाग्य की रेखा है, करियर की, ये मस्तिष्क की है और ये हृदय की रेखाएं हैं, अगर बराबर काट रहे हैं लेकिन किसी पर्वत पे नहीं पहुंच रही हैं, तो ये जीवन पे उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा देती हैं, माने व्यक्ति को उलझाए रखती हैं और ये नेगेटिव ऊर्जा की ओर जो है व्यक्ति को ले जाती है। सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरापन रखना, कुछ खालीपन रखना और जीवन में निरंतर उतार चढ़ाव रखना। जैसे ही स्थिरता आने बैठ जाती है, वैसे व्यक्ति फिर डाउन की ओर चले जाता है। माने कभी एक स्थिर नहीं रहता है कि अब मैंने प्रगति करने बैठ गया तो प्रगति करूँगा, ऐसा नहीं है। तो इसलिए अगर जीवन में ये रेखाएं आ जाएं, तो व्यक्ति को इनका निदान करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है ग्रहों की स्थिति। आपकी हथेली में सबसे ज़्यादा जो ग्रह अपनी स्थिति दे रहा है वो है आपका सूर्य का ग्रह, और जो ये रिंग फिंगर है, इसके नीचे के इस भाग को हम सूर्य कहते हैं। सूर्य का मतलब होता है रोशनी, इसका मतलब तरक्की से है, नौकरी से है, आपके व्यवसाय से है, राज्य सरकार से है, आपकी उन्नति से है, आपके सम्मान से है। ये रेखा सम्मान की रेखा है। जो यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ये रेखा जो है सम्मान की रेखा है। आपकी जो है ये रेखा इस और बताने की रेखा है कि आप कितनी तरक्की करेंगे। आपकी रेखा अगर आप सही ढंग से देखें तो जो ये जीवन की रेखा है, यहाँ से निकलती हुई जा रही है, जीवन की रेखा से निकलती हुई आपकी जो है सूर्य की रेखा जा रही है। ये रेखा जितनी स्पष्ट होगी, जितनी सुंदर होती जाएगी, भविष्य में उन्नति और यश को बढ़ाने वाली मानी गई है। ये रेखा ये बढ़ाएगी। किंतु एक बात का ध्यान रखना, ये जो उन्नति होगी ये आपके निजी परिश्रम
और योग्यता से होगी, ये बात निश्चित है। लेकिन इस रेखा पे, जहाँ पे ये रेखा गुजर रही है, आप देख रहे होंगे ये यव का चिन्ह बना रही है, किसी न किसी रूप में ये यव का चिन्ह बना रही, जबकि आगे तो बहुत अच्छा चिन्ह बन रहा है, पर उस चिन्ह का कोई महत्व नहीं रह गया है। ये देखो, ये तो पद्म का चिन्ह बन रहा है, लेकिन उससे पहले ये रेखा यव का चिन्ह बना रही है। एक राहु की रेखा इसको भेदन कर रही है, फिर यहाँ पे ये बना रही, मतलब कोई भी जो निशान है आपके सूर्य के पर्वत पे, सूर्य का पर्वत भी आपका दबा हुआ है, और जो निशान बने हैं वो भी नेगेटिव प्रभाव डाल रहे हैं। और सूर्य जब नेगेटिव प्रभाव डालता है जीवन में, आपका एक ही ग्रह है जो आपके पूरे जीवन को प्रभावित कर रहा है, वो है आपका सूर्य। आपका सूर्य जो है हथेली में जो है एक माने बिगड़ सा गया है, पूरा विगठित हो गया है, दूषित हो गया बुरी तरह से। और जब सूर्य विगठित होता है, दूषित होता है, तो जीवन में व्यक्ति की मेहनत का, व्यक्ति के परिश्रम का पूरा श्रेय व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितना परिश्रम कर रहे हैं, उसका न तो क्रेडिट मिल पा रहा है, न उसका श्रेय मिल पा रहा है। और जब काम बनने ही वाला होता है, जब आप ये समझते हैं कि उस स्थान तक हम पहुंच गए हैं, जब बनने ही वाला होता है तभी काम बिगड़ता है। चाहे आप नौकरी करो, चाहे आप व्यवसाय करो, जब तक सूर्य जो रास्ता देने वाला है, जो रोशनी का मालिक है, जो आपकी जो है राज्य सरकारों का मालिक है, जब तक आपका सूर्य सुंदर आभा में न आ जाए, एक अनुकूल स्थिति में न आ जाए, तब तक विस्तार होना बहुत मुश्किल है। और आपके सारे ग्रह तभी अपनी अनुकूल स्थिति में आएंगे जब आपका सूर्य अनुकूल स्थिति में आएगा। सूर्य जो है सब चीज़ पे प्रभाव डालता है, ऊर्जा पे प्रभाव डालते हैं, सुख संपत्ति पे प्रभाव डालता है, आपके सम्मान पर प्रभाव डालता है, आपके कार्यों के विस्तार पर प्रभाव डालता है। माने जीवन की हर चीज़ पे सूर्य प्रभाव डालता है। आपका सूर्य बहुत ज़्यादा दूषित अवस्था में, बहुत ज़्यादा कमज़ोर अवस्था में यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। मैं उपाय दूंगा, उसको विधिवत तरीके से करना। और जैसे ही ये सूर्य की रेखा भी आपकी पुष्ट और सुंदर होती है, तो जीवन में आपकी उन्नति निश्चित तौर पे होगी, और आगे आने वाले समय में आपका यश बढ़ेगा। किंतु इस रेखा का मतलब ये है कि आपकी जो उन्नति होगी आपके निजी परिश्रम से होगी, अपनी मेहनत के और अपने पुरुषार्थ के बल पे और अपनी योग्यता के बल पे होगी। लेकिन तब होगी जब आपका सूर्य जो है पुष्ट होगा, नहीं तो विस्तार होना बहुत मुश्किल है। जब आदमी लास्ट में चले जाता है ना, उस स्थिति में पहुंच जाता है ना, अब काम बनने ही वाला है, तभी उस व्यक्ति का काम बनते बनते रह जाता है। यही सूर्य की निशानी है। और सूर्य ही आपके जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है। रेखाएं हैं अपनी प्रभाव डालती हैं, और ग्रह हैं अपने प्रभाव डालते, लेकिन विस्तार के लिए, जीवन की उज्ज्वलता के लिए, जीवन के भविष्य के लिए, और आपकी प्रखरता के लिए, आपके सम्मान के लिए, आपकी प्रसिद्धि के लिए, आपको जो है चार लोग जाने, आपकी उनके बीच कैसी छवि रहती है, इसके पीछे सूर्य रहता है। सूर्य अगर आपका उन्नत है तो जैसे सूर्य चमकते हैं ना, जब आते हैं तो पूरे विश्व को, पूरे संसार को चमका देते हैं, अपनी रोशनी फैला देते हैं। यदि आपकी कुंडली में और आपकी हथेली में सूर्य पुष्ट हो तो व्यक्ति वैसे ही चमकता है, वैसे ही नाम और यश व्यक्ति का होता है, चकाचौंध रहता है। हर चीज़ में व्यक्ति को सफलता की प्राप्ति होती है। बहुत सुंदर है। आप अपने सूर्य को ठीक कर लीजिएगा। और भी इसमें निशान बन रहे हैं, मगर अभी जो है उन निशानों का कोई आपको न तो फायदा हो रहा है, न उन निशानों का कोई महत्व है। वो साइन जो है अभी कोई महत्व नहीं है, इसलिए मैं उस साइन की बात नहीं करूँगा, क्योंकि वो साइन इतना ज़बरदस्त है सूर्य पर्वत पे। अगर सूर्य अनुकूल हो गया तो आपको न तो जन्म कुंडली दिखाने की ज़रूरत होगी, ना हथेली दिखाने की ज़रूरत होगी,
उसका फ़ायदा आपको अपने जीवन में बहुत ज़्यादा मिलेगा। और जीवन काल के उस कालखंड में जब आपका सूर्य पुष्ट और सुंदर होगा तो निश्चित रूप पे बहुत बड़ी तरक्की आप अपने जीवन में करोगे। अपने परिवार से लेके, अपने स्थिति से लेके और अपने व्यापार से लेके बहुत ज़्यादा विस्तार करोगे। लेकिन सूर्य रेखा ऐसी है कि केवल और केवल अपनी मेहनत के बल पर, अपनी योग्यता के बल पे। अब हम देखिए मणिबंध से शुरू करते हैं आपकी हथेली का विश्लेषण करना। देखिएगा आपकी हथेली में कहीं ना कहीं 3 मणिबंध की यहाँ पे रेखाएं दिखाई दे रही हैं। और जब किसी व्यक्ति की हथेली में 3 मणिबंध की रेखाएं हों तो ये जीवन काल में सुख, समृद्धि और संपन्नता दिलाती है, सर्वश्रेष्ठ होती है। और इन रेखाओं का मतलब ये भी होता है कि पूर्व जन्म में व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं, उच्च कर्म किए हैं, और उन्हीं उच्च कर्मों की वजह से इस जीवन में व्यक्ति को कहीं ना कहीं जो है यश, विद्या और धन की प्राप्ति होगी। दूसरी बात अगर हम देखें, प्रथम जो रेखा है 2 चीज़ें बता रही हैं। एक तो ये रेखा किसी तरह यूँ आके और बीच का जो है एक यव का चिन्ह बना रही है, बिल्कुल यव का चिन्ह है। यहाँ पे पहले स्थिति अच्छी थी, सुंदर स्थिति थी, बीच में जो है स्थिति बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई। इस रेखा के अनुसार इतनी गड़बड़ हो गई कि व्यक्ति को सब कुछ जो है गंवाना पड़ा। लेकिन उसके बाद की स्थिति भी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। फिर व्यक्ति सब कुछ पा लेता है अपनी योग्यता और अपने पुरुषार्थ के बल पे। लेकिन एक बार व्यक्ति को बहुत ज़्यादा डाउन जाना पड़ता है, वही समय है, आने वाला समय अच्छा है। दूसरी ये रेखा बता रही, हर जगह देखोगे आप यव की आकृति से बनी हुई जो है ये मणिबंध की रेखा है। और ऐसी मणिबंध की रेखा बड़ी अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति अपने बल पर कुछ करने वालों में से होता है और ये व्यक्ति जो है अपने जीवन काल में बहुत ज़्यादा ग्रेस कर लेता है। ये भी अच्छा है, बहुत सुंदर और श्रेष्ठ जो है मणिबंध की रेखाएं आपकी हथेली में है। अब अन्य रेखाओं की बात करें, यहाँ से एक रेखा ऊपर की ओर जा रही है, ये प्रगति की रेखा होती है। ये रेखा जीवन में निरंतर प्रगति देती है। अगर हम दूसरी बात यहाँ पे देखें आपके जीवन काल में, तो ये आपकी जीवन की रेखा इस तरह से जाके पीछे की ओर जा रही है, मानी परिवार के प्रति समर्पण की भावना है और लंबे जीवन की जो है आकांक्षा यहाँ पे है। बहुत बड़ा कष्ट यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है आने वाले समय में, और बहुत बड़ी दुर्घटना ऐसी चीज़ें नहीं हैं, इस हिसाब से बेफिक्र रहे। हाँ, लेकिन कुछ रेखाएं निरंतर जो है मंगल क्षेत्र पे काट रही हैं। चिंतातुर स्वभाव बना हुआ है, किसी न किसी चीज़ को लेकर चिंता बनी हुई रहेगी। एक रेखा इधर से ऊपर की ओर आ रही है, बृहस्पति जी से युक्ति बना रही है। कहीं ना कहीं अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ आप में एक सुंदर व्यक्तित्व और लीडरशिप का गुण भी यहाँ पे दिखा रही है। एक रेखा यहाँ से निकल कर के चंद्रमा से जा रही है और चंद्रमा यहाँ पे थोड़ा बली दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा से जब एक रेखा जो है चंद्रमा की तरफ चली जाए तो विशेषतर करियर के क्षेत्र में, ऐसा व्यक्ति अगर शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है तो निश्चित तौर पे विदेश यात्रा करता है। शिपिंग हुआ, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हुआ और फूड बिजनेस हुआ, ऐसे व्यक्तियों का बहुत अच्छा चलता है। खाने पीने की जो चीज़ें होती है उसमें बड़ा अच्छा जो है व्यक्ति का चलता है। लेकिन वर्तमान समय में अति बली अवस्था में जो है यहाँ पे चंद्र दिखाई दे रहा है, और जब चंद्रमा कहीं ना कहीं अति बली अवस्था में आता है तो ये मानसिक परेशानी देता है। व्यक्ति को नींद आने में भी दिक्कत होती है, इमोशनली व्यक्ति परेशान हो जाता है। और कहीं ना कहीं जब चंद्रमा गड़बड़ होता है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है, शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी वीक पड़ने बैठ जाता है, और व्यक्ति जो क्रिएटिव रहता है उस क्रिएटिविटी में भी फर्क पड़ने बैठ जाता है। और जो हम सोचते हैं, एक होता है सोच के काम करना, और अति बली हो जाए तो सोचते तो हम
हैं, लेकिन उन योजनाओं जो योजनाएं जीवन में हम बनाते हैं, उन योजनाओं पे भौतिक रूप से काम नहीं हो पाता है, जिसके कारण व्यक्ति जो है अवसाद की स्थिति में जाता है। और शुक्र भी इस तरह से अगर साथ देता है, अति बली अवस्था में आता है, तो ये दाम्पत्य जीवन पर प्रभाव डालता है। कहीं ना कहीं जो है, चाहे स्वास्थ्य के कारण हो, चाहे जो है विचारों के कारण हो, कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति पारिवारिक ओर से भी जो है परेशानियों का सामना व्यक्ति को निश्चित तौर पे करना पड़ता है। वो उस सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। परिवार के लिए व्यक्ति जो है चिंतातुर ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति भी जो है शनि की तरफ जो है ढलान लिए हुए है। ये इस बात की ओर इंगित कर रहे हैं। और अगर हम आपकी मस्तिष्क की रेखा देखें, इस तरह से मस्तिष्क की रेखा आ रही है और चंद्रमा की तरफ ही मुँह लिए हुई है। जब मस्तिष्क रेखा चंद्रमा की तरफ आती है, व्यक्ति क्रिएटिव होता है, किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में व्यक्ति का मन डूबा रहता है। लेकिन फिर वही कहूँगा, ये अतिबली है, तो ये चिंतातुर स्वभाव को बताती है। दूसरी बात, यहाँ से मस्तिष्क रेखा से निकलकर एक रेखा बुध की ओर गई हुई है और बुध पे पहुँची नहीं है। ये व्यापारिक गुणों में वृद्धि दिलाती है और व्यक्ति का जो मन है वो पूरी तरह से व्यापार की ओर जाता है। ये व्यापारिक बुद्धि व्यक्ति को देती है। और अगर आप देखोगे, एक रेखा इसी से निकल करके मंगल की तरफ आ रही है और मंगल अतिबली है। कहीं ना कहीं पराक्रम की शक्ति बहुत तगड़ी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन पराक्रम के साथ अगर मन जुड़ जाए, तो जब व्यक्ति पे गुस्सा आता है तो व्यक्ति क्षणभंगुर हो जाता है और गुस्से में कुछ भी कर सकता है। इसलिए क्रोध पे जो है यहाँ पे लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। अब हम आपकी हृदय रेखा की ओर चले और आपकी हृदय रेखा पे ज़रा देखने की हम कोशिश करते हैं, यहाँ पे समझने की कोशिश करें। आपकी हृदय रेखा मंगल रेखा से निकलकर और इस तरह से बृहस्पति से युक्ति बना रही है, ठीक है ना। और जब भी हृदय की रेखा बुध से निकल रही है, बृहस्पति से युक्ति बना रही है, ये बहुत श्रेष्ठ है। आप सबके लिए सोचने वाले व्यक्ति हैं, विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, तेजस्वी हैं, हृदय से प्रेम करने वाले हैं और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ हैं। अंत तक निभाने वाले लोगों में से एक हैं। स्वाभिमानी हैं और स्वाभिमान में कई बार अभिमान भी आ जाता है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है। निर्मल हृदय के व्यक्ति हैं। अपने जीवन काल में सूर्य के ठीक होने पर, इस नेगेटिव ऊर्जा के खत्म होने पर, जिनका मैं उपाय दूंगा, आप मान, पद, प्रतिष्ठा अपने जीवन काल में एक उच्च पदवी पा सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। यदि आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, उच्च पदवी नहीं पा सकते, तो इस रेखा की वजह से, चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे आप व्यापार करके हो, नौकरी करके हो, कोई और भी काम करके हो, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे और करते आए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है और आगे भी करेंगे। अब इसका दूसरा रूप देखने की कोशिश करें। यहाँ से एक रेखा जारी है और कहीं ना कहीं यहाँ पे विष्णु तिलक यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। विष्णु तिलक बन रहा है यहाँ पे। और देखिए, जो हमारी हस्तरेखा शास्त्र है ना, उसके अनुसार ये जो विष्णु तिलक आपकी हथेली में बना है, ये जिस भी व्यक्ति की हथेली में बनता है, उसके ऊपर साक्षात भगवान बद्री विशाल जी की विशेष कृपा मानी जाती है। अब ये क्या आपको इशारा कर रहा है? अपने जीवन काल में भगवान विष्णु की आराधना करें और भगवान विष्णु ही आपके इष्ट देव हैं। और जब अपने इष्ट देव के आप शरणागति जाएंगे और मन से जो है शरणागत हो जाएंगे कि जो है आप ही हैं, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, क्या ग्रह कर रहे हैं, क्या मेरे जीवन में मेरी मेहनत कर रही है, आप उनके पूर्ण रूपेण शरणागति अगर हो जाते हैं, तो आपके ग्रह अपने आप जो है एक अच्छी स्थिति में आएगी
और जीवन निरंतरता की ओर जाएगा। सबसे बड़ा उपाय, सबसे सुंदर उपाय अपने जीवन काल में ये ठान लीजिएगा कि अगर मेरी जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, एक उच्च भाव में आ जाए, एक निरंतरता और अस्थायित्व आ जाएगा, तो मैं परिवार सहित भगवान वैकुंठ धाम बद्रीनारायण का दर्शन कर लूँगा। और उनकी मानसिक रूप से जाप कर लीजिएगा, निश्चित रूप से उनकी कृपा बहुत अच्छी आपके ऊपर होगी। देखिएगा, ऐसे विशेष चिन्ह वाला जो व्यक्ति होता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, इनको अच्छा कार्य करना चाहिए। अगर थोड़ा भी ऐसा कार्य इन्होंने किया कि जो ऊपर की कमाई वाला हो, जो किसी को कष्ट देने वाला हो, तो ये व्यक्ति रसातल की ओर जाते हैं। लेकिन अच्छा कार्य करते हैं और अच्छी राह पर चलते हैं तो इन्हें किसी भी काम में अवश्य सफलता मिलती है। ऐसे लोगों को हराना ऐसे लोगों के विरोधियों के लिए संभव नहीं होता है। इसके अलावा ये जो व्यक्ति होते हैं, समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान पाते हैं। सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं होती, क्योंकि भगवान विष्णु जिनके इष्ट देव खुद हों, जिनके बद्री विशाल जी की जिनके ऊपर कृपा हो, जिसकी हथेली पर विष्णु चिन्ह होता है, वो व्यक्ति स्त्री हो या पुरुष हो, अत्यंत भाग्यशाली होते हैं। और अत्यंत भाग्यशाली ऐसे लोगों को माना जाता है। बहुत सुंदर है ये। और आपको मैं जो उपाय दूंगा वो तो दूंगा ही, फिर भी आप भगवान जो है बद्री नारायण का, भगवान विष्णु के शरणागत हो जाइएगा। आपका जीवन का उद्धार उसी में है और बहुत सुंदर है ये। अब हम चलते हैं आपकी जो है भाग्य रेखा पे। देखिएगा, या तो रेखा हमारी हथेली में न हो तो फिर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है और ग्रह अपने अनुसार जो है अच्छा फल देता है। लेकिन जब रेखा हो और दूषित हो तो उसका नेगेटिव प्रभाव जीवन में पड़ता है। आपकी भाग्य की रेखा इस तरह से आ रही है, फिर कट के और इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, और कुछ रेखाएं बराबर जो है इसको यहाँ पे काट रही हैं। देखो, इसमें जो है भाग्य रेखा का मतलब होता है करियर की रेखा, भाग्य रेखा का मतलब होता है धन की रेखा। ये रेखा धन तो दे रही है, आपके पास धन बराबर आएगा। लेकिन जो ये कट वाली रेखाएं हैं, ये आपको निरंतर संघर्ष भी देंगी, संघर्ष देंगी। और आपकी हथेली में जितना धन आता है वो धन टिकना मुश्किल हो जाता है, उससे आगे खर्चे आ जाते हैं। चाहे अच्छे रूप में आ जाए, चाहे ठीक रूप में ना आए, लेकिन आ जाते हैं। पैसा तो खूब आता है ऐसे हथेली में, लेकिन टिकता नहीं है, बरकत नहीं आती है। व्यक्ति उस रूप में जो है सेविंग नहीं कर पाता है जिस रूप में उसे सेविंग करनी चाहिए, उस रूप में बचा नहीं पाता है जिस रूप में उसे बचाना चाहिए, और संघर्ष का शिकार ऐसा व्यक्ति हो जाता है। अब मैं इसमें एक चीज़ जोड़ूंगा, इसमें कनेक्शन देखिएगा। जो विष्णु चिन्ह आपकी हथेली में है, उनकी भार्या है जो है लक्ष्मी जी, और ये लक्ष्मी की लाइन है। तो आप या तो विष्णु के शरणागत जाइए, या तो सभी ग्रहों का एक एक करके उपाय रोज करिएगा। अब आपकी मर्जी है आप किस तरह से करें। उपाय में विधिवत तरीके से लिख के दूंगा, क्योंकि भाग्य रेखा का उपाय देना भी बहुत ज़रूरी है। जब भाग्य रेखा स्पष्ट होगी, सुंदर होगी, तो जो है जीवन में निरंतरता रहेगी, जीवन में प्रगति की ओर व्यक्ति देखता रहेगा। और व्यक्ति जब पैसा आएगा, स्थिरता आएगी, चाहे करियर में हो चाहे पैसों में हो, तो व्यक्ति निश्चित ही जो है डेवलपमेंट करेगा। ठीक है ना। अब ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। आपकी हथेली में एक मंगल की रेखा भी है, लेकिन इस रेखा का पता नहीं लग रहा है। इस रेखा की वजह से आपको दूसरों का सहयोग अच्छा मिलता है। इस रेखा की वजह से भगवान की कृपा आपके ऊपर अच्छी बनी हुई है। सोचने और समझने की शक्ति भी आप में बहुत अच्छी इस रेखा की वजह से। लेकिन काटने हैं तो कन्फ्यूजन है, निर्णय लेने की क्षमता में जो है असर डाल रही है। व्यक्ति दुविधा का शिकार हो रहा है, क्या करो क्या न करो। ये रेखा आपको भूमि और भूमि से संबंधित वस्तुओं से लाभ प्राप्त करवाएगी, ये भी बहुत अच्छा है।
लेकिन अभी काट रही है दूषित है, तो इसका आपको फल नहीं मिल पा रहा है। अब हमने रेखाएं देख ली, अब आपकी उंगलियों पे चलते हैं, एक एक कर चीज़ें बताने की हम कोशिश करते हैं। देखिएगा, यहाँ पे आपकी जो कनिष्ठा उंगली है, बुद्ध की उंगली है, वो अच्छी खासी लंबी है, यहाँ पे सीधी खड़ी है। आप अपने बल पर कुछ करने वाले लोगों में से एक हैं। और कनिष्ठा उंगली अपनी जगह पर इस तरह से खड़ी है और किसी और उंगली की तरफ इसका झुकाव नहीं है। ऐसा व्यक्ति स्वयं उद्यमी तो होता है, कुछ ऐसा करने की फितरत में रहता है जिससे लोग सदैव याद रखें। दूसरी बात, उंगली सूर्य उंगली के पहले पोरवे से ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है, पोरवे को पार कर रही है, ये भी अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था है। कनिष्ठा उंगली यदि इस तरह से लंबी हो तो निश्चित रूप से प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, ऐसा व्यक्ति या तो व्यापारी होता है या अधिकारी होता है, उच्च वर्ग का व्यक्ति ऐसे लोग होते हैं, श्रेष्ठ और सफल जीवन रहेगा। इस और जो है ये, और दूसरी बात अगर हम देखते हैं, यहाँ पे बुद्ध पर्वत पर ऊपर की ओर लाइनें जा रही हैं, ये व्यापार के गुणों में वृद्धि करती हुई दिखाई दे रही हैं। व्यापार के मामले में बहुत अच्छा रहने वाले हैं और एक से ज़्यादा भाषाओं के भी ऐसे व्यक्ति ज्ञाता होते हैं। वहीं यहीं से देखोगे आप, जीवन की रेखा से निकलकर एक रेखा जिसको व्यापार की रेखा कहते हैं, बुद्ध की तरफ आ रही है। लेकिन बुद्ध वर्तमान में जो है थोड़ा सा मध्यम स्थिति में है, और जब बुद्ध मध्यम स्थिति में होता है तो ये व्यापार का मालिक है, तो व्यक्ति का व्यापार मध्यम स्थिति में रहता है। जैसे जैसे ये रेखा पुष्ट और सुंदर होती जाएगी, वैसे वैसे आप अपने क्षेत्र में प्रगति करते जाएंगे। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं, आपकी जो है हम रिंग फिंगर देखते हैं, आपकी रिंग फिंगर भी अच्छी खासी लंबी यहाँ पे दिखाई दे रही है, और आपकी जो इंडेक्स फिंगर है उससे काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। ये भी अच्छा है। ऐसा व्यक्ति हिम्मती स्वभाव का रहता है और आप में रिस्क लेने की क्षमता भी अच्छी है। ऐसा जातक यशस्वी होता है, आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे, सफलतम व्यक्ति हैं, इस बात की ओर इशारा कर रही है। ये बहुत अच्छा है। लेकिन इसका जड़ वाला भाग मैंने जिसके बारे में पहले बताया, ये थोड़ा सा जो है आपके जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है। यहाँ पे आप देखोगे ये काफ़ी उठा हुआ है, छोटा काम भी करेंगे, नाम पाने की इच्छा, प्रतिष्ठा पाने की इच्छा मन में बनी रहेगी। शनि पर्वत पर अगर इस तरह से हो तो बेवजह की चिंताएं व्यक्ति को हमेशा सताती रहती है, बेवजह की चिंताएं बनी रहती है और व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ती हैं। दूसरी अगर बात करें, ये भी इस तरह से लंबी हो तो व्यक्ति मेहनत से नहीं घबराता है, और ये इस तरह से मुड़ती हुई हो शनि की तरफ तो धार्मिक भावनाएं व्यक्ति के अंदर अच्छी खासी रहती है। लेकिन इसका जड़ वाला अगर हम भाग देखें, ये थोड़ा शनि की तरफ झुका हुआ है, तो ऐसे में पारिवारिक समस्याओं का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है, और ये थोड़ा सा जो है सामान्य भाव में बैठा हुआ है, साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं आपकी हथेली में, और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा, देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष बहुत ज़्यादा नहीं गड़बड़ाएगा, ठीक ठाक रहेगा। यश प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह रखने वाले लोगों में से एक रहेंगे। अब आपका अंगूठा अगर हम देखें तो अंगूठा पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है और शुक्र पर्वत उठा हुआ है, शुक्र प्रधान व्यक्तित्व है। भौतिक सुख सुविधाएं जीवन में जो है कम नहीं रहेंगी, ये निश्चित है, भौतिक सुख सुविधाएं रहेंगी ही रहेंगी। और अगर देखें दोनों पोरों के बीच में एक यव का आकार भी है। आपको अपनी कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुख की प्राप्ति निश्चित तौर पे या तो हो गई होगी या तो अब होगी, पर है। भावुकता भी आपके अंदर रहेगी, नाजुक हृदय के व्यक्ति हैं, और अन्य उंगलियों में भी सेम चिन्ह बन रहे हैं,
तो व्यक्ति अपने बल पर ही आगे बढ़ने वाला होता है, विद्वान होता है और कहीं ना कहीं तहजीब पसंद व्यक्ति हैं। तहजीब से रहना बहुत अच्छा लगता है। शुक्र का पर्वत बहुत उठा हुआ है और जब शुक्र जो है अति बली हो जाता है तो निश्चित तौर पे व्यक्ति को मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। और वर्तमान समय अगर देखा जाए तो थोड़ा सा जो है अभाव की स्थिति ये रखता है, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी। बाकी सभी आपकी जो है चीज़ें मैंने बता ली हैं। सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है आपके जीवन में भाग्य रेखा, मंगल और सूर्य का पड़ता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यदि आपका सूर्य सुंदर और दोष रहित अवस्था में आता है तो आप जीवन काल में जो है निश्चित तौर पे विकास करेंगे, निश्चित तौर पे जो है प्रगति करेंगे। और अगर देखा जाए, देखो शुक्र पर्वत की अगर हम बात करते हैं, शुक्र पर्वत आपका थोड़ा भी अच्छा होता है तो आप विज्ञापन, संगीत, कला, सजावट, रेडीमेड कपड़ों के कारोबार या ब्यूटी इंडस्ट्री में अपना करियर बहुत अच्छा बना सकते हैं और शुक्र से संबंधित जो है चीज़ों में अपना व्यापार कर सकते हैं। आपके लिए कपड़ों का व्यापार सर्वोपरि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी उस अवस्था में नहीं है जिस अवस्था में होना चाहिए। अभी कोई भी कारोबार करो आप, कोई भी आप व्यापार करो, जब तक आपका सूर्य दोष रहित नहीं हो जाता है तब तक आपको न तो विस्तार मिलेगा, न तो आपको जो है आपकी मेहनत का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट मिलेगा, न तो काम जो है आपकी पूरी तरह से बन पाएंगे। हमेशा उतार चढ़ाव बना रहेगा, इसलिए सूर्य को पुष्ट करिएगा, सूर्य को सुंदर कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।